नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र बनेगा। बेंगलुरु में एरो इंडिया का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इको प्रणाली मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कल से हर महीने की 14 तारीख को 1,56,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करेगा। विश्व रेडियो दिवस आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद के लिए आकाशवाणी को चुना। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी फिर बढ़ी, तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया नए भारत को दर्शाता है और बेंगलुरु का आकाश नए भारत के उदय का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। श्री मोदी ने इस अवसर पर एरो इंडिया 2023 स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को एक नई ताकत प्रदान की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इको प्रणाली मौजूद है और सभी शैक्षिक संस्थानों को इस इको प्रणाली का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आज लखनऊ में बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि विश्वविद्यालयों को ऐसे केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जहां जन कल्याण के लिए नए शोध किए जाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा प्रदान करना विश्वविद्यालयों का बुनियादी कर्तव्य मानते थे। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और शिक्षण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जरूरत होती है। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया असम का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद आज विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। श्री कटारिया को विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और पक्ष विपक्ष के विधायकों ने राज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत कल से हर महीने की 14 तारीख को देश भर में 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करेगा। साल भर चलने वाला स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान पिछले साल नवंबर से शुरू किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साइक्लोथॉन और साइकिल रैली के कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य मेला के तहत योग, जुम्बा, टेली परामर्श, निक्षय पोषण अभियान, गैर संक्रामक रोग जांच और दवा वितरण की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने सभी नागरिकों से अपने नजदीकी ABHWC में मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से आज रात 9:15 बजे सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग।
आज का विशेष समाचार तरंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दौसा खंड के लोकार्पण के संबंध में है। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से लोगों तक सूचना तक पहुंचाने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। इस बार विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो एंड पीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस विशेष अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और प्रसारण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने इनपुट साझा करने के लिए कहा। इस मासिक कार्यक्रम की अगली कड़ी इस महीने की 26 तारीख को प्रसारित की जाएगी। विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी मुख्यालय दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम माटी के रंग आयोजित किया गया। प्रख्यात राजस्थानी लोक गायिका सीमा मिश्रा और उनके साथियों ने भावपूर्ण प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी रेडियो दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रेडियो चर्चा और संवाद का बेहतरीन माध्यम है। श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद के लिए आकाशवाणी को चुना है। आज आधुनिक भारत में अनेक विकल्प होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने हमारी विरासत को जिंदा रखते हुए रेडियो के माध्यम से देश की दूर दराज जनता से संवाद और चर्चा का माध्यम बनाया। रेडियो हमारे मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता फैलाना, कई नाटक, कई वार्ता, कई स्मरण, कृषि के क्षेत्र में नई योजनाएं, सामाजिक क्षेत्र में कई योजनाएं, कई तरह की योजनाओं की जानकारी और चर्चा संवाद, लोगों से बातचीत करना ताकि अधिकतम लोगों को रेडियो के माध्यम से नई जानकारी मिल सके। रेडियो केवल राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए भी सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इस वर्ष का विषय रेडियो एंड पीस है, जो विशेष रूप से दुनिया भर में सार्वजनिक सेवाओं के प्रसारण के मूल उद्देश्य में निहित है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें दौसा जिले के एक श्रोता ने भेजा है। नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं मक्खनलाल मीणा मानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा से बोल रहा हूँ। सर्दी के मौसम में बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे का खिचड़ा, बाजरे का चूरमा गुड़ के साथ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का घर बैठे वार्षिक सत्यापन करने के लिए राज एसएसपी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। मोबाइल ऐप को लॉन्च करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से किसी भी एंड्रॉइड फोन से पेंशनर घर बैठे ही वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के लिए ये सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। लगभग 94 लाख पेंशनर्स को इस सुविधा का फायदा मिलेगा। अजमेर जिले के पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों और वीर नारियों के लिए आज से सैनिक कल्याण बोर्ड में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया गया है। इसके शुरू होने से पूर्व सैनिकों को किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तरों और बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि इस केंद्र में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के साथ ही पूर्व सैनिकों के अन्य कार्य भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को पेंशन भी अब बैंक के माध्यम से नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए रक्षा मंत्रालय के स्पर्श ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इंदिरा गांधी नहर में कल से 4 में से 2 समूह में पानी दिया जाएगा।
पानी के रेगुलेशन की मंजूरी के बाद बांधों में पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है। 4 में से 2 समूह में नहरों के चलने से गेहूं की फसल को बढ़वार और पकाई के लिए पूरा पानी मिल सकेगा। कृषि अधिकारियों का मानना है कि अभी अगेती गेहूं की फसल में बालियां निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी से फसलों में सिंचाई पानी की मांग और बढ़ेगी। ऐसे में कल से इंदिरा गांधी नहर में पानी की मात्रा बढ़ाने से गेहूं की फसल में सिंचाई पानी की मांग पूरी हो सकेगी। और अब मौसम। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है और पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे आ गया है। 20 से ज्यादा स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर ठंडी हवा का दौर जारी है। आज सीकर के फतेहपुर में पारा फिर से जमाव बिंदु के नजदीक 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 3.7, करौली में 4.3, हनुमानगढ़ के संगरिया में 4.5, बीकानेर में 4.6, भीलवाड़ा में 5.3 और पिलानी में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में पारा गिरकर 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र बनेगा। श्री मोदी ने बेंगलुरु में एरो इंडिया का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इको प्रणाली मौजूद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कल से हर महीने की 14 तारीख को 1,56,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करेगा। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद के लिए आकाशवाणी को चुना है। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी फिर बढ़ गई है। तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।